Dihybrid inheritance. Inheritance of two pair of contrasting character means दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस चेक करते हैं कि इनहेरिट होने पर एक दूसरे पर ये कोई इफेक्ट डालते हैं या नहीं। टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ट्रेस करने के लिए मेंडल ने क्रॉस किया पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड एंड द सेकेंड पी प्लांट इज with wrinkled green seed. ये राउंड येलो इसका जीनोटाइप हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल ग्रीन इसका जीनोटाइप हुआ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर जो F1 जनरेशन में हमें जितने प्लांट मिलेंगे उनका सारों का जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 जनरेशन में मिलेंगे। तो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स मिलेगा सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड मिलेंगे, राउंड एंड येलो। इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड येलो ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल ग्रीन। फिर F1 जनरेशन के प्लांट की सेल्फिंग कराई जाती है। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग कराई जाती है। तो बेसिकली सेल्फिंग दिखाने के लिए प्यूनेट स्क्वायर का यूज किया जाता है कि कितने तरह के जीनोटाइप्स बनेंगे और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो प्यूनेट स्क्वायर बनाने के लिए ये चेकर बॉक्स बन गया F2 जनरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो गैमेट्स होंगे बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इसी तरह का इधर भी होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई फर्स्ट वन इज, देन सेकेंड वन इज कैपिटल आर स्मॉल वाई और थर्ड क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमेट्स बनेंगे। और इसका जो रिजल्ट होगा वो इस टाइप का मिलेगा। जी राउंड येलो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इस तरह का। तो ये F2 जनरेशन की जीनोटाइप्स इस प्यूनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड से फाइंड आउट की जाती है। बट एक ट्रिक है कि जो ट्रिक है कि ये एक ट्रिक है जो एक कैरेक्टर की जीन है उसको 3-3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। मीन्स उसका डोमिनेंट
फिर उसका हेट्रो, फिर उसका रेसेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, देन कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर इसका हेट्रोफॉर्म कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसका रेसेसिव फॉर्म स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये 3-3 के फॉर्म में, 3-3 के कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख लेते हैं। फिर जो सेकंड जीन है मीन्स वाई, जो कलर के लिए जीन है, उसको क्या करते हैं, उसको अल्टरनेट फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया। फिर अगेन कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर क्या करते हैं, इसी तरह से कैपिटल वाई, स्मॉल, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मीन्स उसका डोमिनेंट, फिर हेट्रोफॉर्म, फिर रेसेसिव, फिर डोमिनेंट, हेट्रो, रेसेसिव, इस तरह का ऐसे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें याद होना चाहिए जीनोटिपिक रेशियो जो होता है, डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो होता है, उसको इसके बगल में लिख देते हैं। डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2, रेशियो 1, फिर इसका डबल 2:4, रेशियो 2, फिर अगेन ये 1:1, मीन्स 1:1, फिर इसका डबल लिखेंगे, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4, फिर 1 का 2, ऐसे फिर ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फिर लिख देंगे। ये होता है डाईहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो। अब देख लेते हैं, ये सिंपल ट्रिक है ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक जीन का 3-3 के कॉम्बिनेशन में इस तरह लिख देते हैं, और जो सेकंड जीन है डाईहाइब्रिड की, जो सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड ट्रेट है, उसको अल्टरनेट फॉर्म में लिखते हैं। अब चेक कर लेते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, 1 एक बार आया। यहाँ पे चेक करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, एक बार आया। फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 2 टाइम्स। यहाँ पे चेक करते हैं, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 2 बार आया है। ये वाला है, ये सेकेंड नंबर पे। फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक बार आया। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये हो गया चेक। अगेन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 2 टाइम्स आया है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 2 बार आया है, ये हो गया। फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 4 टाइम्स आया है। यहाँ चेक करते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये कितने हो गए? 4 टाइम्स हो गया। देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
स्मॉल वाई, ये 2 टाइम्स आया। यहाँ पे चेक करते हैं, ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब बच्चा क्या है, कैपिटल आर चेक करना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हो गया एक, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये 2 बार आया, ये हो गया। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 टाइम्स आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये चेक हो गया। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 टाइम्स आया, स्मॉल आर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। स्मॉल आर वाई 1 टाइम। तो इस तरह से ये बेसिकली ये बनाते हैं F2 जनरेशन का जीनोटाइप्स फाइंड आउट करने के लिए। बट ये सिंपल ट्रिक है कि एक कैरेक्टर का पहले डोमिनेंट फॉर्म 3 टाइम्स लिख लेते हैं, फिर उसका हेट्रोफॉर्म, फिर रेसेसिव, और जो दूसरा कैरेक्टर होता है उसको अल्टरनेट फॉर्म में लिख देते हैं, और उसके बगल में इसका डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1:2:4:2:1:1 ये डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो होता है। इसको साइड में लिख देते हैं तो ये आ जाता है चार्ट। तो ये इजी ट्रिक है। जीनो डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो जो होता है 1:2:1:4:2:1:1 ये होता है। तो इस ट्रिक के थ्रू विदाउट पुनेट स्क्वायर we can find out all genotypes of dihybrid cross of F2 generation.